हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सीटेट यूपीटेट जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसकी क्लास आज हमारी 19 रहेगी, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम का एक समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। मीन्स जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए जो नियम है वो एक समान प्रकार से क्या है, लागू किए जाने चाहिए। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इनका क्या करे, पालन करे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, सेकंड दंड अभिविन्यास, थर्ड आज्ञा पालन अभिविन्यास, या फिर फोर्थ आता है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका आपका फोर्थ ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा कि सामाजिक क्रम को बनाए रखने का ये क्या है, अभिविन्यास के अंतर्गत आता है आपका। तो आपका इसमें क्या होता है कि ये आपका कौन सा फोर्थ वाला चरण है, इसमें आया किस चरण में छात्र मान लेते हैं। तो आपका कौन सा है चरण, आपका ये फोर्थ चरण रहेगा। ठीक है, फोर्थ चरण मतलब अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस चरण में क्या होता है आपका कि जो व्यक्ति है वो समाज के जो भी नियम होते हैं, ठीक है, जो कानून होते हैं, उसको बनाए रखने को क्या है, महत्व देता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि ये सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए क्या होता है, एक तरह से आवश्यक आपका होता है। ऐसा कोहलबर्ग का सिद्धांत कहता है आपका। ठीक है, और सही व्यवहार का अर्थ है यहाँ पे इसमें है कि यह सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ओके, जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है कि तेज गाड़ी से या तेज गति से क्या है, गाड़ी ना चलाएं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या है, यातायात के नियम का क्या करना है, पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी इस चरण का एक क्या है, एग्जाम्पल आपका आता है। मीन्स जहाँ व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छा से क्या है, ऊपर उठता है। किससे उठता है ऊपर? जो उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं। ठीक है, और समाज के जो नियम हैं, जो सामाजिक नियम हैं, उनका पालन करता है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने को अपना क्या है, एक तरह से निजी कर्तव्य इसमें क्या है, मानता है अपना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन आता है, वाइगॉत्स्की के सीखने के सिद्धांत के सुझाव राहुल पहेली का एक क्या है, टुकड़ा लेता है, उसे ठीक करने से लगाने का प्रयास करता है, मतलब ठीक से लगाने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन वह सही जगह टुकड़े को फिट लिए संघर्ष करता है। मीन्स टुकड़ा है कोई, उसको सही जगह लगा रहा है, तो उस टुकड़े को सही जगह लगाने के लिए क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। कैसे? क्योंकि रूप में उसकी माँ मदद प्रदान करती है उसको, ठीक है, हेल्प करती है, एक तरह से संकेत देती है उसको। तो सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी या क्या कहलाएगी आपकी? जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है, अधिगम के लिए मचान का कार्य करेगी। सेकंड ऑप्शन आता है, उसे समझदार बना देगी। सी ऑप्शन आता है, सीखने में मदद करेगी। डी ऑप्शन आता है, बच्चे को अप्रेरित करेगा या करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, कि जो सीखना है, अधिगम के लिए, सीखने के लिए क्या है, मचान का कार्य करेगी। मचान को क्या बोलते हैं हम? पाड़ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग भी हम कहते हैं, फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग भी हम कहते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने पाड़ है ये, ठीक है, पार्ट स्कैफोल्डिंग मचान मीन्स इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरह के उनके क्या हैं, आपके ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ देखो किस तरीके से क्वेश्चन आया आपका स्कैफोल्डिंग में से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब स्कैफोल्डिंग होता क्या है, मीन्स क्वेश्चन से ही मेरे को लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, बट इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं कि इसमें बच्चा क्या है, बच्चे के सामने कोई भी समस्या है, ठीक है, वो उसका क्या कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है। तो जो टीचर है वो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरह से क्या है, सहायक का काम करता है उसमें। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मीन्स पूरा सॉल्यूशन दे देगा या उसको पूरी प्रॉब्लम को क्या है, हल कर देगा और आंसर निकल के आ जाएगा करेक्ट। ऐसे नहीं करता टीचर, सिर्फ सहायक का काम करता है।
सहायक उसका करता है और उसके बाद तब उसको लगता है कि हाँ भाई बच्चा काम को कर रहा है और वो कंप्लीट कर लेगा, देन फिर क्या है पीछे हट जाता है, उसके बाद क्या है बच्चा उसको कंटिन्यू आगे करता है काम को। तो इसी तरीके से क्या है, कोई भी बच्चा अगर, जैसे इसमें क्वेश्चन में भी है कि राहुल पहेली का एक टुकड़ा जो लेता है उसको फिट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी माँ क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है। और हेल्प किस तरीके से कर रही है, यहाँ देखो संकेत के थ्रू कर रही है उसकी। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया ये क्या है, मचान का कार्य करेगी आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। फर्स्ट, छात्र या बाल केंद्रित शिक्षा। सेकंड, लचीला पाठ्यक्रम। थर्ड, समस्या समाधान सोच। और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका, फोर्थ ऑप्शन इज ए बी सी तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए बी सी तीनों। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन क्या है, तीनों है। तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट को समझेंगे कि फर्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षा। मतलब कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका जो मूल विचार है वो यही होता है कि शिक्षा है बच्चे के लिए होती है, ठीक है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए होता है। बाल के जो प्रगतिशील शिक्षा है ये कहती है कि शिक्षा किसके लिए है, शिक्षा किसके लिए, बच्चे के लिए। शिक्षा किसके लिए, बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा शिक्षा के लिए, भाई शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए, ठीक है। और ये बच्चे की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है, उसको ध्यान में रखती है। जो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें क्या है, बच्चे को बिल्कुल केंद्र में रखा जाता है। उसका इंटरेस्ट, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता, उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आता है आपका लचीला पाठ्यक्रम। मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम है वो विषय केंद्रित ना होकर विषय इकाई पर आधारित होता है, मीन्स लचीला होता है। ऐसा नहीं है कि प्रगतिशील शिक्षा में जो आपका पाठ्यक्रम है वो कैसा हो, विषय केंद्रित हो। विषय केंद्रित ना होकर कैसा होता है, लचीला होता है वो, ठीक है। कैसा होता है, लचीला पाठ्यक्रम होता है। और समय सारणी जो होती है, बैठने की जो व्यवस्था होती है वो भी कैसी होती है, लचीलापन होता है उसमें। जिससे क्या होता है कि बच्चे क्या है, सक्रिय, बिल्कुल एक्टिव होके क्या है, सक्रिय रूप से सीखने का उनको अवसर मिल सके, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं समस्या समाधान सोच, मतलब रटने के बजाय क्या है, रटने पर जोर नहीं दिया जाता इसमें है करके सीखना। मतलब डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, सीखने, करके सीखने पर, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया जाता है कि जो छात्र है वो सामाजिक समस्याओं को क्या है, खुद सेल्फ जो है सुलझाने में क्या है, एक तरह से सक्षम हो बिल्कुल, या बन जाए बिल्कुल, कि उनको सहयोगात्मक परियोजना में ताकि शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, इसके करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेश के अनुरूप इनमें से कौन सी विधि नहीं है। फर्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विद्यालय बनाना। बी, छात्रों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सी, समर्थित शिक्षा है। और डी, सकारात्मक कक्षा का माहौल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय बनाना। समावेश के अनुरूप कौन सी विधि नहीं है, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या है, विद्यालय बनाना। जबकि इसमें जो ऑप्शन आ रहा है आपका कि बी ऑप्शन जो है कि छात्रों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यस, कि अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं और यहाँ नहीं को हटा देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। समावेश का, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि एक साथ मिलकर काम करें। तो छात्रों को मिलकर तब काम करते हैं, वो समावेश के अंदर आता है। क्वेश्चन में है नहीं ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया आपका, है ना। इस तरीके से समर्थित शिक्षा, इस तरीके से जो पॉजिटिव जो कक्षा का माहौल होता है, ये भी आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में द्वारा शिक्षा के लिए कौन से बदलाव सुझाए गए हैं। फर्स्ट, अनुशासनात्मक में से बहुविषयक फोकस। सेकंड, स्वामित्व वाले ज्ञान को वितरित करना। सी, शिक्षक के निर्देशों के प्रति शिक्षार्थियों की स्वायत्तता। या फिर डी, इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन कि अनुशासनात्मक से बहुविषयक फोकस जो है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। और ऐसा क्यों किया कि अनुशासनात्मक से बहुविषयक जो फोकस है, ऐसा क्यों दिया गया सुझाव, ताकि जो छात्र है वो ज्ञान को क्या है स्कूल के बाहर के जीवन से क्या है जोड़ सके, उसे रटने के बजाय। मीन्स रटे ना, जो भी बच्चे को ज्ञान है वो स्कूल से बाहर जाकर उसको क्या अपनी लाइफ से, जो उसकी जीवन है उससे क्या है जोड़ सके। और इसमें ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट आए, इसके अलावा ये पॉइंट भी आ सकता है कि आपका, और इसमें ये भी हुआ था कि शिक्षक के लिए कौन से बदलाव सुझाए गए थे कि जो आपकी एजुकेशन है वो क्या है आपकी स्टूडेंट मतलब जो शिक्षक, जो आपका छात्र है उसके केंद्रित रहेगी, शिक्षक के केंद्रित नहीं रहेगी। पहले की जो शिक्षा थी वो क्या थी, वो आपकी शिक्षक केंद्रित थी। ठीक है, सेंट्रल में कौन होता था, उसमें टीचर रहता था। लेकिन अब क्या है, शिक्षार्थी मीन्स जो स्टूडेंट होता है वो केंद्र में रहता है, उसको फोकस किया जाता है उसमें। ठीक है, और इसमें रटने के बजाय क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझ पर क्या है जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, क्या है समझ, रटने की विधि को क्या है ख़त्म करना है इसमें, और गहरी समझ विकसित करने के लिए क्या करना है, गहरी समझ विकसित करने के लिए उन बच्चों को क्या है प्रोत्साहित करना है। और एनसीएफ 2005 का जो एक मेन उद्देश्य था वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जहाँ पे जो टीचर है वो छात्रों को ज्ञान बनाने और उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने में क्या है मदद करे, हेल्प करे, जिससे जो सीखना है वो बहुत एक इंटरेस्टेड हो जाए और प्रभावी हो जाए आपका। ठीक है, क्लियर हुआ ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को डैश सुझाया गया है। फर्स्ट, खुली पुस्तक परीक्षा। सेकंड, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। थर्ड, सतत व्यापक मूल्यांकन। या फिर 4 आता है कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका सी ऑप्शन आपका। ठीक है, कि परीक्षा सुधारकों में किसको, निम्न में से सतत और व्यापक मूल्यांकन को क्या है सुझाया गया है, सुधार को सतत और व्यापक मूल्यांकन सुझाया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसको बोलते हैं हम CCE बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है, इसको बढ़ावा दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो रटने की प्रथा है उससे हटकर बच्चों का जो ज्ञान है वो एक तरह से जो प्रयोग होते हैं उस पर आधारित होना चाहिए, और एक बहुआयामी जो मूल्यांकन प्रणाली क्या है लागू करना था, इनका जो मतलब था। ठीक है, और इसमें ये भी था कि जैसे व्यापक और CCE को जो है सुझाया गया था, जिसमें क्या था, मूल्यांकन जो था, मूल्यांकन को क्या है बच्चे पर कम तनाव करना, तनावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से था ये, जिसमें शिक्षा के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको ध्यान केंद्रित इसमें किया गया था आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, CCE। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है नवीन ज्ञान की खोज। सेकंड ऑप्शन आता है शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन आता है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। डी ऑप्शन आता है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन,
कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही है कि जो विद्यालय होते हैं और जो कक्षा होती है उसकी शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसको हम बोलते हैं एक्शन, क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये जो एक प्रक्रिया है ये क्या है आपकी ये जो प्रणाली में जो ये प्रक्रिया है वो कैसी है, एक सतत प्रक्रिया है। मीन्स विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में जो सुधार करना है ये आपकी कैसी है, सतत प्रक्रिया है ये आपकी। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो टीचर होता है वो अपनी कक्षा या फिर स्कूल की जो भी समस्याएं होती हैं उसका क्या करता है, पहचान करते हैं और फिर उसका समाधान विकसित करते हैं और फिर उन समाधान को लागू करके क्या करते हैं, अभ्यास को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं आपके। ठीक है, इसका ये पॉइंट्स तो आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके और भी उद्देश्य हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके और उद्देश्य हैं जैसे शैक्षिक, जैसे आता है अभी मैंने बताया भी, समस्या समाधान। ठीक है, मतलब कि ये कक्षा स्कूल की जो भी समस्याएं होती हैं उसको पहचानता है, उसका आंसर ढूंढता है और छात्र को सीखने और शिक्षक दोनों में क्या है, सुधार करते हैं इससे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है व्यवस्थित जांच। मतलब इसमें क्या है, जो टीचर होते हैं वो जानकारी इकट्ठा करते हैं और जो उनकी आलोचनात्मक रूप से जो सोचने की प्रक्रिया होती है उसको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। मीन्स कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे उनके जो पेशावर हैं विकास को क्या मिलता है, एक तरह से बढ़ावा मिलता है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका उद्देश्य सीखने की जो गुणवत्ता होती है, सीखने की गुणवत्ता बढ़ावा या बढ़ाना। मीन्स इसका जो लक्ष्य है वो ये भी है कि जो अधिगम की जो प्रक्रियाएं होती है उसको क्या है, बहुत अधिक क्या है, प्रभावी बनाना। तो हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो टीचर के लिए अपने काम में एक तरह से निरंतर सुधार करने का क्या है, एक साधन है, बहुत स्ट्रॉन्गली साधन है, जो सीधे तौर पर विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक जो कार्य प्रणाली होती है उसमें क्या करता है, सुधार लाता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। फर्स्ट ऑप्शन शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सेकेंड विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, सी ऑप्शन ज्ञान का विकास शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा ज्ञान का विकास शिक्षण के लिए क्या है, सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। इस चीज़ के बारे में बातचीत की गई थी। तो आपका क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है ये इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं NCF। ठीक है, क्या कहते हैं, NCF 2005। तो ये आपका क्या इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो ये क्या है आपका, इसमें आता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान को पाठ्य पुस्तक से जोड़कर क्या है, ज्ञान को क्या करेंगे, हम पाठ्य पुस्तक से जोड़ देंगे। ठीक है, और जो रटने की प्रणाली है उसको हटा देंगे और जीवन से जोड़ने पर क्या है, इसमें बल दिया गया है। मीन्स स्कूल और जो बाहर का जीवन है उसमें संबंध बनाना। मतलब कि आपका जैसे बच्चा है स्कूल की चार दीवारी से क्या है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो बच्चों का जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ने पर क्या है, उसको जोर दिया जाता है इसमें। ओके, और इसमें इस बात पर भी बल देते हैं कि बच्चे अपने जो अनुभव हैं, बच्चों के जो अनुभव हैं उसके माध्यम से वो क्या है, खुद सेल्फ क्या है, अपना ज्ञान को क्या करें, निर्मित करें। इसलिए क्या करते हैं, इसमें जो पाठ्यक्रम है वो एक ऐसा होता है इसमें, या ऐसा होना चाहिए जो छात्र की मतलब जो छात्र की सक्रिय भागीदारी या फिर खोज को क्या करता है,
बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसमें भी यही आता है आपका कि जो शिक्षार्थी हैं मीन्स जो स्टूडेंट हैं वो केंद्रित होते हैं, लचीले होते हैं और छात्र को क्या है स्वायत्ता प्रदान करवाता है। कौन? NCF 2005 आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अध्यापक को सृजनशील के पोषण के लिए निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? फर्स्ट व्याख्या विधि, सेकेंड दृश्य श्रव्य सामग्री, थर्ड AB दोनों, या फिर डी ऑप्शन विचारावेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका विचारावेश। कि कोई टीचर है, ठीक है, उसको सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी जो है कि पोषण के लिए क्या है, कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए? विचारवेश की। तो यहाँ जो विचारवेश है इसको हम बोलते हैं ब्रेन, क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। मतलब कि विद्यार्थी में सृजनात्मक पोषण के लिए क्या है, जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उसको विचारवेश क्या है, विचारवेश की विधि की सहायता लेनी चाहिए। और ये जो विधि होती है ये क्या करती है, जो छात्र होते हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, छात्र को क्या है मानसिक रूप से क्या बनाती है, मानसिक रूप से क्या बनाती है, सक्रिय करती है। क्या करती है? सक्रिय। क्या करती है? सक्रिय करती है। और नए विचारों को क्या करती है, उत्पन्न करने के लिए उनको प्रेरित भी करती है। और समस्या जो होती है उसको, उसके अलग अलग तरह के दृष्टिकोण को लागू करने का अवसर देती है। और आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसके आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं विचार कोश की, तो इसमें आता है विचारों का सृजन, विचारों का सृजन। मतलब कि इस विधि में एक समस्या या विषय दिया जाता है और छात्र दिए गए समय पर उस पर क्या है जितना संभव हो सके अपने विचारों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है समूह कार्य। तो इसमें होता है कि एक साथ कई छात्र क्या है काम करते हैं, जिससे क्या होता है विविध सोच जो प्रतिमाएं हैं उनका क्या है उपयोग होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है मानसिक सक्रियता। तो मानसिक सक्रिय में यही है कि ये विधि छात्रों को मानसिक रूप से क्या है सक्रिय करती है या सक्रिय करने में सहायक होती है, जिससे उनकी सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं सृजनशीलता की, मतलब या सृजनात्मकता की, कि ये हमारी कैसे बढ़ती है, इसमें क्या होता है नए और मौलिक विचार के लिए क्या है जो स्टूडेंट होता है उसको प्रोत्साहित करते हैं। नए विचार को व्यक्त करने के लिए एक अच्छा सा सुरक्षित क्या है वातावरण उनको देते हैं। डर को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे क्या है छात्र खुलकर अपने विचारों को क्या है व्यक्त कर सके। और लचीले ढंग से सोचने और समझने के क्या करते हैं समाधान भी उनको खोजने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुचि जन्मजात अर्जित दोनों होती है, रुचि व्यक्तिगत होती है, रुचि समय के साथ बदल सकती है, या डी रुचि स्थिर होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कि रुचि स्थिर होती है। ये कथन क्या है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि रुचि वही तुम्हारी स्थिर नहीं होती है। ठीक है, रुचि जो है वो स्थिर नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इस डी ऑप्शन रहेगा। जबकि रुचि जो है वो जन्मजात भी होती है और रुचि आपकी क्या है अर्जित, दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, और ये रुचि आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है और समय के साथ साथ क्या है इंटरेस्ट आपका बदल भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी को बचपन में, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, XYZ कोई भी छोटा बच्चा है जिसको बचपन में खिलौने खेलने में इंटरेस्ट है, रुचि रखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको क्या है, खेल में, संगीत, म्यूज़िक में या किसी भी विषय सब्जेक्ट में क्या है, रुचि ले सकता है वो, ठीक है। या फिर कोई छात्र पहले क्या है, साइंस में रुचि लेता है, मीन्स ये छात्र है पहले क्या है, इसको साइंस बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, इसको भैया हिस्ट्री अच्छी लगने लग जाती है, या फिर कोई और जो विषय है, मैथ्स है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी जो है, रुचि भी जो है, समय के साथ साथ क्या है, बदलती रहती है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। नाउ आपकी यहाँ क्लास होती है ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 20 के साथ। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।